हेलो गाइस, वेलकम टू कैरियर विथ होम। मैं हूं मिश्रा। और ये प्रश्न जो है 2015 में 2012 में पूछा गया और जनसंख्या से प्रश्न है, यानी परसेंटेज का प्रश्न है, जनसंख्या से प्रश्न है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 2015 में पूछा गया एसएससी सीजीएल में, उसके पहले 2012 में एसएससी 10+2 में पूछा गया था। तो हो सकता है कि किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए भाई, कैरियर नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ जाती है। यदि जनसंख्या 9261 हो जा रही है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी? तो मैं यहाँ मान सकता हूँ कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या यक्स रही होगी। और किस दर से बढ़ रही है? 5% दर से बढ़ रही है। तो 105 बटे में कितना हो जाएगा? 100। एक साल बढ़ी, फिर अगले साल 105 बढ़ी, डिवाइड बाई कितना हो गया? 100। फिर अगले साल 105 बढ़ गई और डिवाइड बाई कितना हो गया? 100। इक्वल टू बढ़ के कितना हो गई है? 9261 हो गई है। ठीक, अगर डिवाइड यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20। तो 21 का क्यू जो होता है 9261 ही होता है। तो हम कह सकते हैं 9261 यक्स डिवाइड बाई कितना हो जा रहा है? 8000। 20 का क्यू 8000 होता है, इक्वल टू 9261 हो जा रहा है। तो 9261 से 9261 कट जाएगा। तो हमने कहा कि यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000। यानी 3 वर्ष पहले जिस गांव की जनसंख्या 8000 रही होगी, वो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ के कितनी हो गई थी? 9261 हो गई थी। आई होप दैट कि आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। बहुत कठिन चीज़ें नहीं है। आपको 1 से लेके 30 तक का क्यूब पता होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक का टेबल। अगर कंपटीटर हो तो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। अगर आप कंपटीटर हो तो 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक का क्यूब पता होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक का टेबल आपको पता होना चाहिए। तब क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। चलो, आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। धन्यवाद।